हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तबीयत भी बहुत अच्छी तरीके से होगी। दोस्तों, इसके पहले हमने आपको 17 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं वीडियो को। और ये है दोस्तों हमारी हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 18। दोस्तों, ये हमारी प्रैक्टिस सेट खास तौर से यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाली है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और इससे अपना अंदाज़ा लगाइएगा कि आपकी तैयारी अभी तक कितनी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द चुनिए। रेखांकित शब्द का विलोम बताना है, क्या होगा? आगे, पश्च, पीछे या पृष्ठ, क्या होगा? अग्र का विलोम बताना है। तो दोस्तों, अग्र का जो विलोम होगा वो होगा पश्च। क्या होगा? पश्च होगा। ठीक है दोस्तों, अग्र का विलोम क्या होता है? पश्च होता है। दोस्तों, आगे का विलोम क्या होता है? आगे का विलोम पीछे होता है। ठीक है, आगे का विलोम पीछे होता है। और पृष्ठ का विलोम क्या होता है? मुख होता है। क्या होता है? मुख होता है पृष्ठ का विलोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। सदा एक वचन में। होश, लोग, हस्ताक्षर, जनता, वर्षा, जनता, प्राण, बाल, क्या होगा? तो दोस्तों, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वर्षा और जनता। वर्षा और जनता दोस्तों सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। ठीक है, बाकी हस्ताक्षर, होश, लोग, प्राण, बाल, ये सब क्या है? आपके बहुवचन, सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हुई वीरता की रिक्त स्थान के साथ सगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। सुभद्रा कुमारी चौहान की यह पंक्ति है, इस पंक्ति को पूरा करना है। क्या भरा जाएगा रिक्त स्थान की जगह पे? वैभव, कायर, वीरांगना या संपन्नता। तो दोस्तों, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वैभव। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। इस प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार बताना है। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए कौन सा होगा? विभावना, विशेषोक्ति, उपमा, विरोधाभास, कौन सा अलंकार होगा? दोस्तों, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विभावना अलंकार। देखिए, जहाँ कारण के न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। समझ रहे हैं? विभावना अलंकार, जहाँ कारण के न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। दोस्तों, यहाँ पर बिना पानी और साबुन के, बिना पानी और साबुन के क्या हो रहा है? स्वभाव को निर्मल करने के लिए एक निंदा करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता बताई गई है। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। तो समझ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर बिना पानी और साबुन के स्वभाव को निर्मल करने के लिए एक निंदा करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता बताई गई है। तो यहाँ पे विभावना अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की ममता, ग्राम, पुरस्कार, गुंडा, क्या होगी जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी? दोस्तों, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग्राम। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है ग्राम। ठीक है दोस्तों, ये ग्राम उन्होंने कब लिखा था? 1911 में। 1911 में जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है। 1911 में इन्होंने लिखा था। इसके बाद दोस्तों, छाया 1912 में लिखे थे, प्रतिध्वनि 1926 में, आकाशदीप 1929 में, आंधी 1929 में, इंद्रजाल 1936 में। ये सब जयशंकर प्रसाद की ही कृतियाँ हैं, लेकिन सबसे जो पहली कृति है वो ग्राम है। ठीक है, जो कि 1911 में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, संगम शब्द में, ऐसे कर लीजिएगा, संगम शब्द में किस तरह की शुद्धि है? बताइए। अनुनासिक, रेफ, नुक्ता, अनुस्वार, क्या होगा? दोस्तों, जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनुनासिक। ठीक है, संगम में दोस्तों संगम ऐसे लिखा जाता है, ऐसे संगम, ये आपका करेक्ट है। तो किस प्रकार की अशुद्धि दोस्तों? अनुनासिक की अशुद्धि है। ठीक है, यहाँ ऐसे न होके सिर्फ ऐसे होगा, मात्र बिंदी, तो यहाँ पे अनुनासिक की अशुद्धि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? बताना है माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? जगदीश चंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, राकेश शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, किनकी है बताइए। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी की कृति है माटी की मूर्तें। ठीक है दोस्तों, जो हमारे माटी की मूर्तें शब्द चित्र के रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं और इनके द्वारा वर्ष 1946 में इसकी रचना की गई थी। किसकी? माटी की मूर्त की, 1946 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? श्रीपत, जीवन राय, अमृत राय या धनपत राय, क्या था? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों धनपत राय। धनपत राय इनका वास्तविक नाम था प्रेमचंद का। ठीक है दोस्तों, ये हिंदी और उर्दू के प्रख्यात लेखक थे प्रेमचंद और इनका नाम था धनपत राय, वास्तविक नाम था। ठीक है दोस्तों, ये नवाब राय नाम से उर्दू में कविताएं लिखते थे। इन्हें कलम का सिपाही, कलम का जादूगर इत्यादि नामों से संबोधित किया जाता है। ठीक है, कलम के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, इन्हें कलम का सिपाही और कलम का जादूगर, जिसे कह दे क्वेश्चन आ जाए कलम का सिपाही के नाम से किसे जाना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को जाना जाता है। क्वेश्चन में आ गया कलम का जादूगर के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को ही जाना जाता है। ठीक है, तो ये इनके नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, युग चरण, हिम कीर्तनी, क्या होगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी। ठीक है दोस्तों, वर्ष 1955 में, ये डेट जरूर याद रखिएगा, डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डेट या आप लोग याद रखिएगा। वर्ष 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को, जो उनकी काव्य संग्रह है ना हिम तरंगिनी, इसीलिए इसी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों, हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये प्रथम व्यक्ति हैं। कौन? माखनलाल चतुर्वेदी। 1955 में सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले यही पहले व्यक्ति हैं, माखनलाल चतुर्वेदी। और इनकी कौन सी कृति थी? हिम तरंगिनी, 1955 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? बहुवचन का, सदा एक वचन का, एक वचन का या सदा बहुवचन का, किसका होता है? दोस्तों, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु हमेशा बहुवचन का यूज होता है, बहुवचन का होता है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें, उच्च पदाधिकारियों तथा पूज्य व्यक्तियों को आदर देने के लिए एक वचन की संज्ञा होने पर भी बहुवचन का रूप प्रयुक्त होता है। ठीक है, चाहे उच्च पदाधिकारी हो या पूज्य व्यक्ति हो, उनको आदर या सम्मान देना है तो एक वचन की संज्ञा होने पर भी वह बहुवचन का रूप प्रयुक्त होता है। समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन है, बहुत सुस्ती से काम करना के लिए उचित मुहावरा कौन सा है? बहुत सुस्ती से काम करना के लिए उचित मुहावरा, बहुत सुस्ती से काम करना के लिए उचित मुहावरा कौन सा है? चोरी का माल मोरी में, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, कौवा चले हंस की चाल, 9 दिन चले अढ़ाई कोस, क्या होगा? तो दोस्तों, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 9 दिन चले अढ़ाई कोस। बहुत सुस्ती से काम करना माने 9 दिन चले अढ़ाई कोस। ठीक है, यह है आपका उचित मुहावरा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करें। तरंग शब्द का सही समानार्थी क्या होगा? उर्मी, केकी, तुरंग, अटवी। ठीक है, अटवी, क्या होगा? तो तरंग शब्द का जो सही समानार्थी होगा दोस्तों वो होगा उर्मी होगा। क्या होगा? उर्मी होगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों लहर, हिलोर, वीची शब्द भी तरंग के समानार्थी हैं। तो तरंग का जो समानार्थी होगा वो आपका होगा उर्मी। ठीक है, और लहर, हिलोर ये सब क्या है? तरंग के समानार्थी हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? तो काल से क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो आप लोग काल से भी क्वेश्चन तैयार रखिएगा। संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, मैं सामान वहीं रखा था, वहीं रखा था, मैंने वहीं सामान रखा था, मैंने वहीं सामान रखा होगा, मैंने सामान वहीं रखा था। क्या होगा? आपको संदिग्ध भूतकाल बताना है, संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, तो मैंने वहीं सामान रखा होगा, ये है आपका करेक्ट आंसर, संदिग्ध भूतकाल का एग्जाम्पल। दोस्तों, मैंने वही सामान रखा होगा, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। संदिग्ध भूतकाल वाक्य में यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या नहीं। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल वाक्य में यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या नहीं। तो यहाँ पे मैंने वही सामान रखा होगा, ये रखा होगा इनका क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे संदिग्ध भूतकाल होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? उत्प्रेक्षा अलंकार, वैसे तो उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने का जो दोस्तों ट्रिक है वो मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, ज्यों त्यों, ये सब आ जाए तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है उपमेय और उपमान के शब्दों में? तो दोस्तों, उपमेय में उपमान की कल्पना हो, उपमेय में उपमान की कल्पना हो, तब वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उस उत्प्रेक्षा का जो अर्थ होता है किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना, इसमें न तो पूरा संदेह होता है और न ही पूरा निश्चय। समझ रहे हैं? ये होता है उत्प्रेक्षा का अर्थ। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस भाषा के लिए सन 1970 में साहित्यकार एम टी वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए। एम.टी. वासुदेव नायर को 1970 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? कन्नड़, मलयालम, तमिल, उर्दू। दोस्तों, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मलयालम। क्या होगा? मलयालम आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, इनकी जो कृति है कालम के लिए, इनकी कृति है कालम, एम.टी. वासुदेव नायर की जो कृति है कालम, कालम ये उपन्यास है, कालम जो है ये उपन्यास है, और एम.टी. वासुदेव नायर की कृति है। 1970 में इन्हें दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं, ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना मात्र त्रुटि थी। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। उन्नति, अवनति, पूर्ति, अभिनेता। क्या होगा? दोस्तों, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पूर्ति। ठीक है, पूर्ति, पूर्ति आपका सही वर्तनी है। बाकी उन्नति ऐसे नहीं, उन्नति छोटी की मात्रा होगा, अवनति भी छोटी की मात्रा होगा, अभिनेता में अभी ऐसे लिखा जाता है, तब नेता माने छोटी की मात्रा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा पूर्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार नहीं है? अर्थालंकार नहीं है, श्लेष, विरोधाभास, विभावना, भ्रांतिमान। दोस्तों, अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, अर्थालंकार के अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं विरोधाभास आते हैं। ठीक है, क्या कौन कौन से आते हैं? विरोधाभास आते हैं, और विभावना आते हैं, और भ्रांतिमान आते हैं। लेकिन जो श्लेष है दोस्तों, ये आपके शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। श्लेष अलंकार शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? बताइए, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, स्थानवाचक, या कालवाचक? क्या होगा? तो दोस्तों, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रात को अचानक वर्षा होने लगी।
दोस्तों जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने का ढंग या रीति का पता चलता है उसी रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रात को अचानक वर्षा होने लगी, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिया के होने का ढंग या रीति का पता चल रहा है कि रात को अचानक वर्षा होने लगी, तो यहाँ पे कौन सा होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं। हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं। आलोचना, समीक्षक, काव्य रचना, व्यंग्य। तो दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा व्यंग्य। व्यंग्य के लिए हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। दोस्तों वे हिंदी के पहले रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग्य की विधा का दर्जा दिलाया। किसने, हरिशंकर परसाई जी ने। उनके व्यंग्य दोस्तों समाज की वास्तविकता पर आधारित थे, न कि कपोल कल्पित पर। तो हरिशंकर परसाई जी जो है व्यंग्य के रचनाकार माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है। परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है। क्रिया के स्थान का, क्रिया की रीति का, क्रिया के होने का समय का, क्रिया के नाप तौल का। दोस्तों परिमाणवाचक नाम आ जाए तो वहाँ पे नाप तौल का ही, नाप तौल वाली चीज़ें का बोध होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे बहुत, अति, बड़ा, अत्यंत, ये सब आदि, ये सब परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। भूमि, माही, धरा, उपयोगी, उपादेय, इष्टकर, पुष्कर, जलाशय, ताल, काक, सारंग, मयूर। तो आपका जो अनुपयुक्त जोड़ा दोस्तों वो होगा काक, सारंग, मयूर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सारंग, मयूर, सारंग और मयूर मृग तथा मोर के समानार्थी हैं दोस्तों, जबकि काक जो है ना वो कौवा का समानार्थी है। तो इसलिए आपका काक, सारंग, मयूर ये अनुपयुक्त जोड़ा है। तो उपयुक्त जोड़े ये सब हैं, ये उपयुक्त जोड़े आपके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ, मना करना, टाल मटोल करना, इधर उधर करना, बुराई करना, क्या होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टाल मटोल करना। अनाकानी करना माने टाल मटोल करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर में कौन सा अलंकार है। भ्रांतिमान, संदेह, असंगति, उत्प्रेक्षा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भ्रांतिमान अलंकार होगा। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जंगल के मोरों को घनश्याम में श्याम की भ्रांति हो जाती है। कह रहा है ना, जानी श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। तो यहाँ पे जंगल के जो मोर हैं उनको घनश्याम में श्याम की यानी कृष्ण की भ्रांति हो जाती है और वह नाचने लगते हैं। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा। तो जब भ्रम पैदा हो जाए तो वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार ही होगा दोस्तों। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग नहीं है माने आपको स्त्रीलिंग बताना है। अ, प, ई, च, ट, ज, आ। तो पुल्लिंग शब्दों को जो स्त्रीलिंग बनाने में दोस्तों ई अक्षरों का सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये आपके पुल्लिंग नहीं है, ये आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, बाकी अ, प, च, ट, ज, आ ये सब क्या है, ये सब आपके पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों संचारी भावों की जो संख्या होती है वो हमारी कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है दोस्तों, मन में संचरण करने वाले भावों को ही संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? वृषभानुजा जानकी, पार्वती, राधा, सीता। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा राधा। वृषभानुजा राधा, राधा शब्द का समानार्थी शब्द है। राधिका, ब्रजरानी और हरिप्रिया भी राधा के समानार्थी शब्द हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका भक्तिन रिक्त स्थान का प्रसिद्ध रिक्त स्थान रेखा चित्र है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। महादेवी वर्मा संस्मरण है, सुभद्रा कुमारी चौहान संस्मरण, सुभद्रा कुमारी जीवनी, महादेवी वर्मा जीवनी। क्या है दोस्तों? जो भक्तिन है ना वो महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है महादेवी वर्मा संस्मरण। ठीक है दोस्तों, ये भक्तिन जो महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है इसका संकलन स्मृति की रेखाओं में मिलता है। इसमें महादेवी वर्मा ने अपनी सेविका के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का चित्रण किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। कृष्णा, कृष, कृषा, कृष्ण। क्या होगा? तो जो कृष्णा शब्द का स्त्रीलिंग होगा वो होगा कृष्णा। कृष्ण का स्त्रीलिंग कृष्णा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आयात किस शब्द का विपरीतार्थक है? निर्यात, आयत, आगमन, निगमन। क्या होगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आयात का निर्यात होता है। क्या होगा? निर्यात होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मनोविकार शब्द का उचित संधि विच्छेद छांटिए। मनोविकार शब्द का, तो जो मनोविकार शब्द का उचित जो संधि विच्छेद है वो है दोस्तों मन धन विकार। मन धन विकार। दोस्तों ये कौन सी संधि के अंतर्गत आती है? दोस्तों यह विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है। तो थोड़ा सा संधि जानते हैं संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। ठीक है, तो संधि आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कली कथा वाया बाईपास, ये क्या है? उपन्यास है। इसके लेखक अलका सरावगी को किस सन में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए किस सन में अलका सरावगी को? इनकी कृति है कली कथा वाया बाईपास। 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 2001 में। कली कथा बाया बाईपास ये उपन्यास है। 2001 में अलका सरावगी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था हिंदी के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। 2001 में तो अलका सरावगी, 2000 में किसको मिला था? दोस्तों 2000 में मंगलेश डबराल को मिला था। उनकी कृति है हम जो देखते हैं, ये काव्य है। हम जो देखते हैं काव्य है। 2000 में मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2002 में राजेश जोशी को 2002 में राजेश जोशी को उनकी कृति 2 पंक्तियों के बीच, ये भी एक काव्य है, 2 पंक्तियों के बीच 2002 में राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब 2003 भी देख लेते हैं। दोस्तों 2003 में कितने पाकिस्तान, ये उपन्यास है। ये है उपन्यास कमलेश्वर जी की। 2003 में कमलेश्वर जी को कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग कृतियों का सन और कृति एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, आने ही आने हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भगवती चरण वर्मा को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भगवती चरण वर्मा की कौन सी कृति थी जो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका जो होगा भूले बिसरे चित्र। ठीक है, भूले बिसरे चित्र ये क्या है दोस्तों? उपन्यास है।
इस कृति के लिए 1961 में भगवती चरण वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों। कलम का सिपाही क्या है? कलम का सिपाही देखते हैं। कलम का सिपाही आपका क्या है? ये एक जीवनी है। ये किसकी जीवनी है? अमृत राय की। 1963 में इन्हें, ठीक है, कलम का सिपाही क्या है? एक जीवनी है। ये 1963 में अमृत राय को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 1963 में, कलम का सिपाही। अब आंगन के पारद्वार भी देख लेते हैं। आंगन के पारद्वार ये काव्य है। इस कृति के लिए अज्ञे जी को 1964 में, अज्ञे जी को 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगली कृति है हमारी मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जो है ये क्या है? एक उपन्यास है। और ये किसकी उपन्यास है? ये डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार की है। और इन्हें 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों आप लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित जितने मैं कृतियों को बता रहा हूँ सारे कृति इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग को साहित्य अकादमी से संबंधित वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा। हम आपको 1955 से लेकर के अभी तक जितने साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए मिले हैं मैं उनकी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों। और आपको बता दें दोस्तों कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको कृतियों से ज़रूर मिलेंगे यूपी पुलिस में। तो आप लोग कृतियों को ज़रूर अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सदाचार में उपसर्ग है। सदाचार में उपसर्ग बताना है। दोस्तों उपसर्ग उसे कहते हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, और प्रत्यय उसे कहते हैं जो शब्द के बाद लगते हैं। ठीक है। तो सदाचार में उपसर्ग बताना है। सदा होगा, सत होगा, ठीक है, सत होगा या सद होगा या चार होगा। तो दोस्तों सदाचार में सत उपसर्ग होगा। क्या होगा? सत उपसर्ग होगा। दोस्तों अगर सदाचार का हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? सत धन आचार। ठीक है, सत धन आचार होगा तो सत आपका क्या होगा? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नैतिक में प्रत्यय है। नैतिक में प्रत्यय बताना है। क्या होगा? इक प्रत्यय, क प्रत्यय, नय या तिक। तो आपका जो करेक्ट आंसर दोस्तों इक प्रत्यय होगा। ठीक है। जो शब्द के बाद में लगते हैं वो क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। ठीक दोस्तों, नीति धन इक होता है। अगर विग्रह करेंगे तो नीति धन इक होता है, तब जाके आपका बनता है, तो इक आपका प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन है, जो मेहनत करता है वह फल पाता है। वाक्य में कौन सा वाक्य का भेद है? जो मेहनत करता है वह फल पाता है। साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मिश्रित वाक्य। दोस्तों आपको बता दें, जो पहला वाक्यांश है ये दूसरे वाक्य पर निर्भर है या दूसरा पहले पे निर्भर है, तो वहाँ पे अगर आश्रित उपवाक्य हैं, आश्रित उपवाक्य हैं तो वहाँ पे क्या होगा? मिश्रित वाक्य होगा। और दोस्तों साधारण जैसे बच्चा दूध पीता है, साधारण कर्ता क्रिया का होना है, बस हो गया, साधारण वाक्य है। लेकिन संयुक्त वाक्य होता है दोस्तों जहाँ पे किंतु मिल जाए, इसलिए मिल जाए, और या मिल जाए, पर मिल जाए, तो ये सब चीज़ें मिल जाते हैं। ये सब अगर शब्द मिल जाते हैं, पर, किंतु, परंतु, इसलिए और या, ये शब्द मिलेंगे तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य होगा। बाकी कहीं आपको की मिल जाए तो वहाँ पे आपका मिश्रित वाक्य होगा। ठीक है। या फिर जो है जो मेहनत करता है वह फल पाता है, इसमें देखिए आश्रित उपवाक्य हैं तो यहाँ पे क्या होगा? मिश्रित वाक्य होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? लड़का पेड़ से गिरा, अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक या अधिकरण कारक। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अपादान कारक। अपादान कारक का जो दोस्तों वो होता है, अपादान कारक का जो हमारा शब्द होता है वो होता है से। क्या होता है? से माने यहाँ पे अलगाव से होता है। एक करण का भी होता है, करण कारक का भी से के द्वारा होता है, लेकिन वो के द्वारा, किसी के द्वारा होता है। लेकिन अपादान का से जो होता है वो हमारा अलग होने में होता है। जैसे लड़का पेड़ से गिरा तो लड़का पेड़ से अलग हो रहा है,
लड़का पेड़ से अलग हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, अपादान कारक होगा। कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ से अलग होती है तो वहाँ पे अपादान कारक ही होगा। जैसे प्लेटफॉर्म से ट्रेन जा चुकी है, तो प्लेटफॉर्म से ट्रेन अलग हो चुकी, जहाँ पे अलग हुआ वहाँ पे क्या होगा, अपादान कारक ही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम है, बताइए। पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा या निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। दोस्तों जो आप है ना, ये आपका निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। किसमें, निजवाचक सर्वनाम। कहीं आपको आप मिल जाए, स्वयं मिल जाए, खुद मिल जाए, तो ये क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम और लास्ट निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या क्या होते हैं, जो वाचक शब्द होते हैं। कहीं आपको निश्चयवाचक मिल जाए, निश्चयवाचक, तो वहाँ पे यह वह मिल जाए तो निश्चयवाचक के अंतर्गत आता है। अनिश्चयवाचक के अंतर्गत कोई कुछ मिल जाए, कहीं आपको कोई कुछ मिल जाए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। और निजवाचक के अंतर्गत आप स्वयं खुद मिल जाएगा। प्रश्नवाचक में प्रश्न वाले शब्द आ जाएंगे, कौन क्या जैसे। और संबंधवाचक में जो सो मिल जाए तो वो संबंधवाचक में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका 37 क्वेश्चन। वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपके दोस्तों का भी भला हो सके। दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा, क्योंकि 17 और 18 2 दिन में पेपर आपका होना है। तो आप लोग अपनी तैयारी को और भी ज़ोर से करिए, पूरा ताकत लगा दीजिए। अभी जो आपके पास 7-8 दिन बचे हैं उसमें आप लोग अच्छे से मेहनत कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और हमारी ये प्रैक्टिस सेट आपको कहीं ना कहीं आपको काफ़ी अच्छा माहौल देगी परीक्षा में। ठीक है,